भूमिका रात का सन्नाटा हो, सुनसान सड़क हो और अचानक अंधेरे से आती एक चीख। ऐसी घटनाएं अक्सर किसी न किसी अपराध की ओर इशारा करती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटे से कस्बे में हुई यह वारदात न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे समाज को हिला देती है। सितंबर की ठंडी रात थी। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि कस्बे के बीच से अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। मोहल्ले के लोग दरवाजे खोलकर बाहर निकले, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। अगले दिन सुबह जब दूध वाला मोहल्ले से गुजरा तो उसे पुरानी हवेली के पास खून से सनी एक चुन्नी मिली। लोगों का शक सीधे उसी हवेली पर गया जो पिछले 10 सालों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां आत्माओं का साया है। लेकिन पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि ये मामला भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसानी जुर्म का है। खून से सनी चुन्नी गांव की एक लड़की सिया की थी। सिया बहुत होशियार और चंचल थी। पिछले हफ्ते ही उसका रिश्ता एक बड़े व्यापारी के बेटे से तय हुआ था। परिवार खुश था, लेकिन अचानक उसका इस तरह गायब होना सबको तोड़ गया। सिया की मां का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि उसे आखिरी बार उसी व्यापारी के बेटे रोहन के साथ देखा गया था। शक की सुई सीधा रोहन पर गई, लेकिन रोहन ने दावा किया, मैं उस रात सिया के साथ नहीं था। मैं तो अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर था। उसके पास मोबाइल लोकेशन और दोस्तों के बयान भी थे। पुलिस असमंजस में पड़ गई। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली। अंदर टूटी फूटी दीवारें, मकड़ी के जाले और धूल ही धूल थी। लेकिन तहखाने में उन्हें कुछ अजीब मिला। वहां ताजा जली हुई मोमबत्तियां और शराब की खाली बोतलें थीं। इसका मतलब साफ था, कोई हवेली को अपने अड्डे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसी तहखाने की दीवार पर खून से लिखा था, उसकी मौत से ही मुक्ति मिलेगी। यह रहस्यमय संदेश देखकर पुलिस भी चौंक गई। जांच में पता चला कि सिया का कॉलेज का एक दोस्त अभय उसे काफी समय से पसंद करता था, लेकिन सिया ने हमेशा उसे नजरअंदाज किया। गांव वालों ने गवाही दी कि अभय कई बार सिया के पीछे पीछे घूमता था। पुलिस ने अभय को पकड़कर पूछताछ की। पहले तो उसने कुछ नहीं माना, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद बोला, हां, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे पाना चाहता था, खोना नहीं। अभय की बातों में सच्चाई लग रही थी। पुलिस के पास पुख्ता सबूत भी नहीं थे। पुलिस ने व्यापारी परिवार की गहराई से जांच की। पता चला कि रोहन का परिवार काले कारोबार में लिप्त था। उनका डायमंड का बिजनेस केवल दिखावा था, असली कमाई तस्करी और हवाला से होती थी। सिया इस सच्चाई से वाकिफ हो गई थी। उसने रोहन से रिश्ता तोड़ने की बात कही थी। शायद इसी वजह से उसकी जान पर बन आई थी। लेकिन फिर सवाल उठा, अगर रोहन दोषी था तो उस रात उसके पास ठोस अलिबाई, लोकेशन और गवाह